मोदी मुस्लिम मुखालिफ पार्टी के जरिए मुसलसल तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब देखते दिखाई देते हैं। इंडियन वज़ीर दाखिला और इंतहा पसंद मोदी के दस्तयाज अमित शाह भी अपनी रैलियों में इस्लाम और मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इंडिया में मुसलमानों के लिए अलग से इस्लामी क़वानीन के बजाय अब तमाम इंडियन शहरियों के लिए यकसा सिविल कोड चलेगा। हिंदुस्तान के अंदर पिछले 10-15 साल से जो एक हिंदुआता का कंसेप्ट है और जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू आइडियोलॉजी को इम्पोज किया जा रहा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अपने आप को समझती रही है, वो इस वक्त मेरे ख्याल में इंतहाई एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज और रिलीजियस इंटॉलरेंस का एक सबूत दे रही है। आप एनआरसी देखें। बीजेपी के इंतखाबी मंशूर का एक बड़ा वादा यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जिसका निशाना भारत में बसने वाली अक़लियतें खास तौर पर मुसलमान हैं। एक से ज़ायद शादी पर इंडिया में मुकम्मल पाबंदी होगी। एक से ज़ायद शादी गैर कानूनी और काबिल सज़ा जुर्म तस्वुर होगा, यानी कोई भी मुसलमान एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकेगा। जो मुसलमान मुखालिफ पॉलिसीज़ हैं वो जो है वो मोदी साहब अगेन दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्शन जीतने के लिए। मोदी साहब ने ऐसी बात की है कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में जिस पे बड़ा शोर मचा है। सिर्फ यही नहीं है बल्कि मर्द और ख़वातीन तलाक के बाद बगैर हलाले के फिर से शादी भी कर सकते हैं। कांग्रेस चाहती है कि आम हिंदुओं से दौलत लेके मुसलमानों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए, ठीक है। और इसके अंदर कहा कि जी ये तो मनमोहन सिंह ने खुद कहा है कि उनके पास फर्स्ट राइट है लेने के लिए। अच्छा, अब ये झूठ है क्योंकि क्लियरली मनमोहन सिंह साहब ने कभी ये कहा ही नहीं। आई सेड माइनॉरिटीज, particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claims on the resources of the country. नरेंद्र मोदी साहब जो 2 बार वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, वो नाकाबिले शिकस्त समझे जा रहे हैं कि अब की बार तो 400 से ज़्यादा सीट्स ले जाएंगे ये लोकसभा की, और नारा भी यही है। पहले तो था मोदी है तो मुमकिन है, और अब है अब की बार 400 पार। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, हमारे यहाँ इलेक्शन चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ से ज़्यादा बातें पाकिस्तान में हो रही है हमारे इलेक्शन की, कि कैसे कैसे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पाकिस्तान में कि मोदी ऐसे करके वैसे करके इलेक्शन जीतने के चक्कर में है, 400 पार आने के चक्कर में है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं पहले, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो देखते हैं पहले। इंडियन इलेक्शन 2024 इन्हें दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अहम इंतखाबात समझा जा रहा है। उसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी साहब जो 2 बार वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, वो नाकाबिले शिकस्त समझे जा रहे हैं कि अब की बार तो 400 से ज़्यादा सीट्स ले जाएंगे ये लोकसभा की, और नारा भी यही है। पहले तो था मोदी है तो मुमकिन है, और अब है अब की बार 400 पार। लेकिन जहां इंडियन मीडिया में नरेंद्र मोदी साहब के शादियाने बजाए जा रहे हैं, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को डिस्कस किया जा रहा है, सराहा जा रहा है, तो दूसरी तरफ जो वहाँ पे कुछ कम्युनिटीज़ हैं वो खौफ का भी शिकार हैं। खुसूसन जो ऑपोजिशन है वो ये समझती है कि इंडिया डिक्टेटरशिप का शिकार होने जा रहा है, और आइंदा इलेक्शंस तो शायद इस तरह भी ना हो पाए जिस तरह भी थोड़ी बहुत किसी ना किसी के लिए गुंजाइश है। क्यों है खौफ? उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? नरेंद्र मोदी क्या बनने जा रहे हैं? देखिए, ये डिबेट इंडिया में चल रही है। एक सेक्शन है इंडियन लिबरल क्लास का कि हिंदुस्तान अंडर मोदी एक फाशिस्ट रेजीम बनने जा रहा है, या बन गया या बनने जा रहा है। फाशिस्ट से मुराद उनका ये है कि जमहूरियत के जो इदारे होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होती हैं, मीडिया हो, अदलिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, ह्यूमन राइट्स ऑर्गन्स हो, अकाउंटेबिलिटी के इदारे हों, सिविल सर्विस की इंस्टीट्यूशंस हों, ये सब जो हैं ये हिंदुआइज हो रही हैं, और ये सियासी तौर पे मज़हब को इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो इंडिया का जो ओरिजिनल बेस था, जो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था ऑफ सेकुलर इंडिया, उस सेकुलर इंडिया का बेस ख़त्म हो रहा है, अब एक हिंदू इंडिया बन रहा है। देखिए, नरेंद्र मोदी का तो बयानिया ख़त्म हो जाएगा। नरेंद्र मोदी, जैसे मैंने पहले कहा, वक्ती तौर पर उसका एक उबाल होता है, एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी उसने बनाई हुई है, और उसकी पार्टी का ख्याल है कि पाकिस्तान को, मुसलमानों को बिलखसूस और उसके साथ साथ बराबर में पाकिस्तान को 2-4 हवाई थप्पड़ रसीद करके अगर हम चंद लाख वोट बाज़ जगहों पर ले सकते हैं और अपने हार्ड लाइन हिंदुत्वा वाले वोटर को मोटिवेट कर सकते हैं, तो वो जब फेज़ गुजर जाएगी तो फिर वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में सेटल डाउन हो जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर बैठ के पाकिस्तान की रियासत के ऊपर जो हमले हुए हैं और फिज़िकल मैनिफेस्टेशन जिसकी 9 मई में आपने देखी है, वो तसलसल से जारी, और ये तसलसल ख़त्म होने का नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है, मुझे लगता है कि वो हाईजैक हो गई है उसके अपने प्रोपेगेंडे के हाथों, यरगमाल बन गई है। आपने एक बयानिया शुरू किया, उस बयानिए से कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, इसके बाद आपको वो बयानिया तब्दील करके
रियल पॉलिटिक के अंदर आना चाहिए था, आप उस तरफ नहीं गए। आपने उस बयानिए को इतना तुंदो तेज कर दिया कि मोदी का बयानिया पाकिस्तान के बारे में आपको कमज़ोर पड़ता हुआ नजर आता है। और याद रखें कि ये वो लोग हैं जो कहा करते थे मोदी का जो यार है वो गद्दार है। तो पूछना ये था कि मोदी तो अपने इंतखाबी माहौल को बनाने के लिए, अपने पुराने मुस्लिम कुश पाकिस्तान दुश्मन एजेंडे को फ़रोग देने के लिए, उसको वोट में ट्रांसलेट करने के लिए ये काम कर रहा है। ये पाकिस्तान के अंदर जो बैठे हुए हैं, जो कभी सरबराहान इंटेलिजेंस एजेंसी से माफिया मंगवाना का कहते हैं, कभी उनको ना छोड़ने की धमकियां देते हैं, कभी बदतरीन किस्म की तजलीली कैंपेन्स चलाते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि नरेंद्र मोदी के बयानिए के ऊपर हम सर पीटें या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसके बयानिए के ऊपर सर पीटें। जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की, मोदी का बयानिया तो ख़त्म हो जाएगा इंतखाबी तौर पर जब मामला थम जाएंगे। सबको मालूम है कि नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को अच्छी खासी अक्सरियत मिल जाएगी, उनकी जीत यकीनी है। दूसरी तरफ अगर देखें, मगरिब में कभी इस पे हमला नहीं किया जाएगा, कभी भी मोदी को इंसान दुश्मन या मुसलमान दुश्मन नहीं कहा जाएगा, क्योंकि मगरबी ममालिक की, वहाँ की कॉरपोरेशंस के इक्तिसादी मफादात भारत के साथ जुड़े हुए हैं। और यही वो बुनियादी वजह है कि नरेंद्र मोदी के ज़ेर निगरानी उनकी वजारत के दौरान जितनी भी ज़्यादतियाँ हुई हैं मजहबी अक़लियतों के साथ, उन पे मगरब में बुनियादी तौर पे कोई बड़ी तनकीद नहीं हुई, बड़ी आवाज़ नहीं उठाई गई, क्योंकि वहाँ का कॉरपोरेट सेक्टर, वहाँ की बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस नरेंद्र मोदी से बहुत खुश हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी भारत में सरमायाकारी के लिए बड़ी सहूलतकारी की है। मोदी साहब ने जो अगली बात कही है वो ये कहा है कि जो अगर वो उसके बाद हुकूमत में आएंगे तो बहुत सारी बातों के अलावा उन्होंने जा ये कहा है कि हम जो उनकी आरएसएस का जो एजेंडा इनडायरेक्टली जो उन्होंने ये कहा है उसको भी हम वो करेंगे, और दूसरी जो अक़लियतें हैं उनके भी जो है हम स्क्रू टाइट करेंगे, और कश्मीर, नागालैंड और जितनी भी जो जहाँ पे उनकी जो आज़ादी की तहरीकें हैं, या वो सिख हों, वो भी करेंगे। और साथ ही साथ वो उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान में और या दूसरे जो मुल्क हैं जहाँ पे हमारे मफादात हैं उनके ऊपर भी जो है हम वो बात कर जो है जहाँ ज़रूरी होगा हम ऑपरेशन करेंगे। उनका तलब यह है कि जैसे पाकिस्तान में बेशुमार लोगों को वो मार चुके हैं और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या हमारी एजेंसियाँ जो है बुरी तरह से उनको रिस्पॉन्ड करने में नाकाम हुई हैं, और इंटरनेशनल फोरम के ऊपर भी बात नहीं हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी पर तमाम तरह के आरोप लगा रहा है पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया कि वो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ हैं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया ने कभी ये नहीं बोला है कि जो पूर्व पीएम हैं हमारे मनमोहन सिंह, वो बोल चुके हैं कि इस देश के हर चीज़ पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है। क्लियर बोला है उन्होंने कि मुस्लिम माइनॉरिटीज़ का है। क्या ये गलत नहीं है? मेजॉरिटी कहाँ जाएगी? हिंदू कहाँ जाएंगे? हाँ, अगर वो ये बोलते कि इस देश पर सबका समान अधिकार है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जो जितने लोग हैं सबका समान अधिकार है। भाई जो भी है इस देश में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है इस देश का नागरिक है ना, सबको समान अधिकार होना चाहिए था ना। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि सिर्फ मुस्लिम को जो है इस देश में सबसे ज़्यादा अधिकार होना चाहिए। ये भी तो गलत है ना। लेकिन इस पर पाकिस्तान कहीं बात नहीं करेगा, ठीक है। वो हमारे देश के मुसलमान भाइयों को भड़काने के चक्कर में लगा रहता है हमेशा, ताकि ये लोग आपसी फसाद में फंसे रहें, जैसे वो लोग करते रहते हैं ना। माइनॉरिटी को वो लोग तो खुद ख़त्म कर चुके हैं, इस पर भी वो लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन हमारे देश के मामले में ज़रूर बात करेंगे। चलिए, आपने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।